आज मोबाइल फ़ोन मुफ्ती भी बन गया है, स्कॉलर भी बन गया है, टीचर भी बन गया है और एंटरटेनमेंट का ज़रिया भी बन गया है। तो क्या आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन के हवाले कर देंगे क्योंकि वो ये सब कुछ बन गया है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि इसके साथ और भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, चाहे वो बड़ों के हों या बच्चों के हों। एक सेडेंटरी लाइफ, एक सुस्त लाइफ रहने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। डाइजेशन का प्रॉब्लम, हार्ट के इश्यूज़, बिकॉज मूवमेंट नहीं है बिल्कुल आप लोगों की, कोई चलता फिरता नहीं है, मोबाइल लेकर एक जगह बैठ जाता है। और दूसरे प्रॉब्लम्स भी सेडेंटरी लाइफ की वजह से आ रहे हैं और आदमी फिज़िकल एक्टिविटी कम से कमतर करता चला जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस तरीके की सेडेंटरी और सुस्त लाइफ से बचें और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हों। बाहर निकलें, नेचर की तरफ देखें, आसमान को देखें, नाइट स्काई को देखें, सितारे, चाँद, सूरज। लेकिन आज बच्चों को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं। बच्चों को तो सिर्फ गेम लगा दो, मूवीज़ लगा दो और मोबाइल फ़ोन चाहिए, डिजिटल एक्सपोजर चाहिए। एक रिसर्च की गई थी यूरोप में कॉमन सेंस मीडिया के ज़रिए। उसमें बताया था कि जो बच्चे मोबाइल का एक्सेसिव इस्तेमाल कर रहे थे, पढ़ाई के अलावा भी इस्तेमाल कर रहे थे, उनके मार्क्स, उनकी रैंकिंग्स लगातार गिर रही थी। तो उन लोगों ने कोरिलेशन बिठाया एकेडमिक्स परफॉर्मेंस और मोबाइल के यूजेज के बारे में, और उन्होंने पाया कि जिनका जितना ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल था उतने कम मार्क्स उनके लगातार हो रहे थे। इसलिए अगर आप अपने बच्चों के एकेडमिक्स में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप उनसे मोबाइल का एक्सेसिव इस्तेमाल ख़त्म करें। स्लीप डिप्राइवेशन, नींद की कमी, इंसोम्निया, बहुत सारे घरों में आज इस चीज़ की शिकायत आ रही है कि हमें नींद नहीं आती, हमारे घर के लोगों को नींद नहीं आती, बहुत लेट सोते हैं, बहुत लेट उठते हैं। आज इंसोम्निया के ख़ास वजूहात में से एक वजह मोबाइल फ़ोन यूसेज भी है। रिसर्च में पाया गया है कि अप टू 90% मोबाइल यूज़र्स रात के उस पड़ाव में जब उन्हें सोना होता है मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और उसकी जो ब्लू लाइट है वो आपकी नींद में खलल डालती है और उसकी वजह से नींद कम होती है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि रात के उस हिस्से में जब आप सोने जाएं तो मोबाइल फ़ोन को बेडरूम से बाहर छोड़कर जाएं, अपने बिस्तर तक ना लेकर जाएं, ताकि आपकी नींद में उस हिस्से में खलल ना पड़े जिस वक्त आप सोने की तैयारी कर रहे हैं। इंसोम्निया के रिज़ल्ट बहुत ख़राब हैं। हर तरीक़े की बीमारी उस आदमी को लगती है जो आदमी रात की नींद खो देता है। इसलिए मोबाइल के एक्सेसिव इस्तेमाल से आप बचें और घर वालों को भी बचाएं। इंसोम्निया के ट्रीटमेंट करवाने से बेहतर यह है कि आप उसकी वजूहात को रोकें, वक्त पर सोएं और वक्त पर उठें। हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं जहां पर हम बताएंगे कि किस तरीके से बच्चों ने नेचर को एंजॉय करना छोड़ दिया है, बच्चों ने फिज़िकल एक्टिविटी में हिस्सा लेना छोड़ दिया है। हम जब नज़र उठा के देखें, हम अपने घरों में ख़ुद नज़र उठा के देखें कि हमारे घर के बच्चे कितना वक्त क्रिकेट के मैदानों में, हॉकी के लिए या ट्रैकिंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं बनिस्बत उसके जो वक्त वो मोबाइल फ़ोन में लगा रहे हैं। जो लोग टिकटॉक की, रील्स की या किसी और तरीके की उनको डिजिटल की आदत पड़ गई है, उनके एकेडमिक्स रिज़ल्ट उठा के देखें कि उनके क्या हालात हैं। हाँ, बहुत ब्रिलियंट बच्चा अगर है और वो ये सब कुछ करके भी बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है तो उसका हिस्टोरिकल डेटा आपको निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहीं उसका रिज़ल्ट्स लगातार गिर तो नहीं रहे, उसके रिज़ल्ट्स में इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। ये सारी चीज़ देखना होंगी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने घर के बच्चों की तरफ, यूथ की तरफ, स्टूडेंट्स की तरफ नज़र डालें, देखें उनका मोबाइल या डिजिटल एक्सपोजर कितना है और उस डिजिटल एक्सपोजर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि ये प्रॉब्लम सबको पता है कि देयर इज़ अ डिजिटल एक्सपोजर जो कि एक्सेसिव है, तो उस एक्सेसिव डिजिटल एक्सपोजर को रिड्यूस करने के तरीके क्या हैं। मैं आपको बहुत जल्दी कुछ ख़ास तरीक़े बताता चलूँ जिससे कि आप बच्चों का डिजिटल एक्सपोजर कम कर सकते हैं।